हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन हार्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब आप ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आप ये क्लियर कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ये तीसरा जो आपका हार्ट जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबको क्लियर है। एंड दिस ह्यूमन वाइटल ऑर्गन इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन बोथ लंग्स। ये चीज़ क्लियर करेंगे। आपके जो है थोरेसिक कैविटी, ये हमारा आपका जो है थोरैक्स रीजन है, और इस थोरैक्स रीजन में ये थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी में आपका बोथ लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स, और दोनों के बीच में ये आपका हार्ट जो होता है ये पोजीशन होता है। और स्लाइटली ये जो है डायलेटेड इन लेफ्ट आपका जो है, तो ये देख लेंगे स्लाइटली ये लेफ्ट में आपका जो है डायलेटेड होता है ये। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है ये स्पेसिफिक मसल सेल से बना होता है, स्पेसिफिक मसल टिश्यू से बना होता है, और जिसको कहते हैं हम कार्डियक मसल। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग के हार्ट को क्लियर स्ट्रक्चर क्लियर कर लें। आउटर जो एपिथेलियल बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट एपिथेलियल बाउंड्री जो होती है इसको कहते हैं हम, ध्यान दें, एपिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम में आपके जो है पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में फिर जो है आउटर मोस्ट एपी, फिर मायो, और फिर एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम और हार्ट के जो मेन आपकी मसल्स हैं उनके बीच में जो आपका फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं हम, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये क्लियर कर लें, ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है वो आपका 4 चैम्बर हार्ट होता है, और इस 4 चैम्बर हार्ट में आप ध्यान देंगे अपर टू स्मॉल, ये ध्यान दें, आपके अपर टू स्मॉल जो होते हैं अपर, तो ये 2 एट्रिया, इनको हम एट्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंगल एट्रियम या 2 आर्किल्स। ठीक है, तो ये ध्यान दें, ये आपके जो है ध्यान देंगे, ये आपके जो है ये आपके जो है ये एट्रिया, एंड दिस वन इज द आल्सो एट्रिया। ओके, एंड दिस वन इज वेंट्रिकल, लार्ज वेंट्रिकल, दिस वन इज आल्सो वेंट्रिकल। तो हियर ये क्लियर करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ये आप देख रहे हैं। अब ये जो पोर्शन है हार्ट का, ये फिगर की व्यू में देखें तो ये पोर्शन हार्ट का जो है लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट पोर्शन है। तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, दैट्स क्लियर। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट, तो 4 चैम्बर हार्ट। ओके, अब क्लियर करें आप कि ये जो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन हार्ट जो होता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया डिवाइड बाय राइट एट्रिया, पार्टीशन होता है बाय एट्रियल सेप्टम, इनके बीच में एट्रियल सेप्टम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इन बिटवीन राइट वेंट्रिकल आल्सो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल डिवाइडेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, दैट्स क्लियर। देन हियर लेफ्ट एट्रिया here open in left ventricle, and here presence of bicuspid valve, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, by 2 muscular flaps, and this bicuspid valve here is also known as mitral valve।
bicuspid valve is also known as mitral valve. Okay, and in between right atria and right ventricle presents a tricuspid valve. Okay, तो here two valve here. एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, ठीक है। तो हार्ट में ये आपके यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड हियर आल्सो प्रेजेंस ऑफ साइनोआर्कुलर, ठीक है, वाल्व एस, ठीक है। अब ये जो आपके हमको क्लियर है कि एओर्टा, ये एओर्टा है और ये एओर्टा का कनेक्शन होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और फिर आपका जो है पल्मोनरी आर्टरी का कनेक्शन होता है राइट वेंट्रिकल। तो एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है और पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है, वहाँ पे दो वाल्व होते हैं, उनको सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। तो दो सेमील्यूनर वाल्व हो गए, एक एओर्टा की ओपनिंग पे और एक जो है पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे, तो टोटल 4 वाल्व हो गए। अब यहाँ क्लियर करें कि ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ये कार्डियक मसल्स से बना होता है और स्पेसिफिक मस्कुलर नोड्स होते हैं। देखें अब ये जो आपका जो है राइट एट्रियम का अपर पार्ट है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एसए नोड, साइनोआर्कुलर नोड है, साइनोआर्कुलर नोड है, जिसको हम एसए नोड या इसी को हम क्या कहते हैं भाई, पेस मेकर। यहीं से सिग्नल से राइज होते हैं, जिससे हार्ट में हम सब लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब ये एसए नोड है और यहाँ पे देखें राइट एट्रियम में ही ये आपका जो है ये लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एवियन नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम कहते हैं पेस सेटर, इसको कहते हैं पेस सेटर। ओके, ये इतना क्लियर। फिर स्ट्रक्चर में हम यहाँ क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है ये बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें कि ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फाइब्रस ये स्ट्रक्चर हैं, ये मसल्स स्पेसिफिक हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रिटिंडेनी, क्वाड्रिटिंडेनी। ये जो है इस बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के जो पोजीशन है उसको फिक्स रखते हैं, ठीक है। और बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये बाइकस्पिड ओपन होगा तो एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ओके। और जब ये क्लोज होगा तो बैक फ्लो नहीं होगा, ये क्लियर है। फिर उसी तरह से आपका जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर जब ये क्लोज होगा तो बैक फ्लो नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर करिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपके वाल्व हैं, ये वाल्व बाइकस्पिड और मिट्रल, ट्राइकस्पिड एंड सेमील्यूनर वाल्व जो होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड ये जो है चेक करते हैं, ओके। अब फिर क्लियर कर लें कि आप लेफ्ट एट्रियम में ये पल्मोनरी आप देख रहे हैं आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है लंग में जाता है, ठीक है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ pulmonary artery goes to lung and then through pulmonary vein oxygenated blood poured enters in left atrium from lungs। एक चीज क्लियर करें, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को जाता है,
और लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। क्लियर? और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा से बॉडी में जाता है, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड देन कैपिलरीज। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है, ठीक है। और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेन्यूल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, और वेन से वेना केवा, और वेना केवा के थ्रू कहाँ आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट एट्रियम में, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ओके, तो ये तो आपका स्ट्रक्चर है। फिर इसको हम डिटेल जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तो और क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया कि ह्यूमन बीइंग हार्ट जो होता है वो स्पेसिफिक मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के हार्ट में जो है आपके 4 चैम्बर हार्ट होता है, अपर 2 स्मॉल एट्रिया, ओके, एंड लोअर 2 वेंट्रिकल। तो आपके जो है 4 घर हैं इस स्ट्रक्चर में। इसी को हम क्या कहते हैं? 4 चैम्बर। तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिर एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके सेपरेट होते हैं, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, तो मिक्सिंग ना हो, ठीक है। इतना क्लियर। फिर लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया लीड्स आर ओपन इन लेफ्ट वेंट्रिकल बाई बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम ये मिट्रल वाल्व कहते हैं, एंड राइट एट्रिया ओपन इन राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 मस्कुलर फ्लैप्स, ये 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं। और फिर इनके एंड पे आपके क्या होते हैं? कॉर्डे टेंडेनी होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लें। ये एओर्टा एराइज होता है, तो ये ब्लड्स एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, टू बॉडी टिश्यू, and pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricle in body. In left atrium, oxygenated blood poured from pulmonary vein, okay, and in right atria, deoxygenated blood poured through vena cava. तो ये क्लियर कर लें। अब आपको आगे जो है हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और भी क्लियर कर लें। बताया हमने एक बार, ये राइट एट्रिया में राइट अपर पोर्शन ये देख लें, ऐसे नोड है, साइनो आर्कुलर नोड, जिसको हम पेस मेकर, ये स्पेशल मस्कुलर टिश्यू है, स्पेशल मसल नोड्स हैं मस्कुलर। और फिर यहाँ पे ध्यान दें, राइट एट्रिया में आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे एवियन नोड है, ये भी मस्कुलर नोड्स हैं। तो ये ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं और एवियन नोड को हम पेस सेटर कहते हैं। ओके, थैंक यू।